चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर पिछले 8 दिन से जो पूरे मीडिया के अंदर गहमा गहमी है कि साहब इस्तीफा हो गया, आज तक उसकी कॉपी मौजूद नहीं है। जो खुद को सनातनी कहते हैं, जो खुद को कथावाचक भी कहते हैं, वेदों का ज्ञाता भी कहते हैं, अब वो लोग कह रहे हैं मुसलमान क्यों बोलेगा इसमें भाई। अगर हिंदू के घर में चोरी करे तो क्या एफआईआर नहीं कराओगे? हिंदू का घर लूटे तो क्या एफआईआर नहीं कराओगे? अगर हिंदू की बेटी के साथ रेप करे तो क्या एफआईआर नहीं कराओगे? बड़ी अजीब कहानी रची जा रही है देश में। एक बार गड़बड़ी हो जाए चलो पता नहीं चलता, 3 बार हो जाए पता नहीं चलता, 70 बार चोरी हुई है, पता नहीं चला अभी तक। जांच किस चीज की होगी? जब सीसीटीवी चप्पे चप्पे पे वहां मौजूद है तो जांच किस चीज की होगी भाई? यही तो बड़ी अजीब बात है। एक इस्तीफे को लेकर, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर पिछले 8 दिन से जो पूरे मीडिया के अंदर गहमा गहमी है कि साहब इस्तीफा हो गया, आज तक उसकी कॉपी मौजूद नहीं है। पिछले 4 दिन से तो मैं कह रहा हूं कि अगर कॉपी है तो दे दो, बता दो। जब इस्तीफा नहीं है तो उस पर चर्चा की क्या बात हो गई? बड़ी अजीब सी कहानी। देश असल में क्या है, जो खुद को सनातनी कहते हैं, जो खुद को कथावाचक भी कहते हैं, वेदों का ज्ञाता भी कहते हैं, अब वो लोग कह रहे हैं मुसलमान क्यों बोलेगा इसमें भाई। और हिंदू कह रहा है, कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, कह रहे हैं साहब हिंदू का पैसा था, हिंदू ने चुरा लिया। अगर हिंदू के घर में चोरी करे तो क्या एफआईआर नहीं कराओगे? हिंदू का घर लूटे तो क्या एफआईआर नहीं कराओगे? अगर हिंदू की बेटी के साथ रेप करे तो क्या एफआईआर नहीं कराओगे? ये बड़ी अजीब सा तर्क है कि साहब हिंदू का पैसा हिंदू ने ले लिया। अब तो फिर देश में ये होगा कि अगर मुसलमान हिंदू बेटी की इज्जत लूटे तो एफआईआर होगी, नहीं तो नहीं होगी। और हिंदू अगर मुसलमान की बेटी की इज्जत लूटे तो एफआईआर होगी, नहीं तो नहीं होगी। मुसलमान के साथ कर रहा है, हिंदू के साथ कर रहा है, जो चाहे करो। देश को जिस तरह से लूटा जा रहा है, मैं समझता हूं ये लोग इल्जाम लगाते थे मुगलों पर कि मुगल ने मंदिर तोड़े, मंदिर लूटे। अब मुझे बताएं, ये जो जितने लूटने वाले हैं ये बाबर की औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, जहांगीर की औलाद हैं या अकबर की औलाद हैं? बताएं, क्योंकि मंदिर तो लूटने वाले तो मुगल हैं सारे। बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैं समझता हूं इसमें जांच अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। बड़ी मछलियां बची रहेंगी, छोटी मछलियों को चारा बनाकर खत्म कर दिया जाएगा। सर, राम मंदिर ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है और कहा है कि ऑडिट रिकॉर्ड सुरक्षित है और दान इकट्ठा करने या गिनने की प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। देखिए, ये जितना इस बात को छुपाने और इधर उधर करने की कोशिश करेंगे ना, हिंदू भी कहीं ना कहीं समझ गया है। कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें देखा वहां के जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि साहब जितने पर्यटक आते थे यहाँ पर उनमें से 15-20% रह गए, लाइनें सारी खाली पड़ी हैं। ये सिर्फ उस चंदा चोरी का मामला है। मैं तो हिंदुओं से एक आह्वान करता हूं, आपकी आस्था है, मैं आस्था पर चोट नहीं करना चाहता, लेकिन जो अंधभक्ति में आप जो है कान के जेवर, हाथों के जेवर, मंगलसूत्र डाल देते हो, इतना मोटा पैसा चढ़ाते हो, आपके पास में ही दान पुण्य करने के बहुत सारे मौके होते हैं। किसी गरीब की बेटी होती है, उसकी शादी करा दो। कोई बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है पैसे की वजह से, उसकी पढ़ाई पूरी करा दो। कोई गरीब आदमी घर नहीं बना पा रहा है, उसका घर बनवा दो। ये सारी चीजें आपके आस पड़ोस में है। अगर आपके पास पैसा है, ऊपर वाले ने आपको दिया है, तो मंदिरों में चढ़ाने के बजाय आप इन कामों में खर्च करो और ज्यादा पुण्य मिलेगा। आप तो अपने पैसे से उन पुजारियों को, उन महंतों को जो भगवा धारण करके, जिनके पास धर्म की एजुकेशन भी नहीं और जिनके पास दुनियावी एजुकेशन भी नहीं, वो मर्सिडीज और ऑडी में घूमते हैं, ये आपके पैसे से घूमते हैं। इसलिए मुसलमान सही करता है, मस्जिदों में इतना दान पुण्य नहीं करता। मस्जिदों में बहुत कम पैसा जाता है, महीने के जो खर्चे उसके चल जाएं, बल्कि बिजली के बिल भी पूरे नहीं होते। ये सही करता है मुसलमान। हिंदुओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने आस पड़ोस में देखकर उन लोगों की हेल्प करो, मंदिर में चढ़ाना बंद करो। सर, मध्य प्रदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश, जहां पर अब नया वक्फ बोर्ड गठित किया गया है। सर, नए वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया गया है। क्यों किया है 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को? राम मंदिर ट्रस्ट में क्या मुसलमान को रखा जाएगा या किसी भी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान को रखा जाएगा?
ये मुसलमानों की संपत्ति हड़पने और मुसलमानों की जो जायदादें हैं जो इनके बाप दादा ने वक्फ की है उन संपत्तियों को हड़पने के लिए और खुर्द-बुर्द करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो वक्फ का एक प्रावधान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, मोहम्मद साहब के ज़माने से। वो प्रावधान जब आपके अंदर नहीं है तो आप हमारी प्रॉपर्टियों को क्यों हड़पना चाहते हैं? दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर 250 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बिगों में हैं। उन पर सरकार की एजेंसियां, उनका कब्जा है और वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, अगर उनका सिर्फ किराया मिल जाए तो हजारों करोड़ उनका किराया होगा। दिल्ली के अंदर कोई गरीब नहीं बचेगा, ऐसी प्रॉपर्टियां हैं। कांग्रेस के ज़माने से सरकारी संपत्तियों को जिस तरह से हड़पा जा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने तो मुसलमानों को वक्फ बोर्ड बनाकर हड़पी हैं, अपने आदमी बिठाकर हड़पी हैं, अब ये उसमें हिंदू शामिल करके उसको हड़पना चाहते हैं। सवाल ये है कि मुसलमानों की संपत्तियां, मुसलमानों के जो भी अधिनियम या हुकूक हैं संविधान के अंदर, उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे मुसलमानों को कहीं ना कहीं डिग्रेड किया जा रहा है। लोग कहते हैं मुसलमान की चूड़ी टाइट हो रही है, मुसलमान की चूड़ी टाइट करके हिंदू वोट लिया जा रहा है। मगर मैं समझता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि हिंदू भी जाग गया है। अब ये काम चलने वाले नहीं है। आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा।